भारत में जो है असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की रफ्तार अब पीएफ के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगी है। देश के रिटायरमेंट फंड मैनेजर यानी ईपीएफओ ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल 2026-27 में ईपीएफ में कुल योगदान यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 12.4% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और कंपनियों की ओर से पीएफ खातों में पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा जमा होगा। इस बढ़ोतरी के पीछे जो है तर्क दिए गए कि नए कर्मचारी जुड़े हैं, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं और सरकार की रोजगार से जुड़ी योजनाओं का असर माना जा रहा है। खासतौर पर प्रवीण सर, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जैसी योजनाओं से कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में नए ईपीएफ खाते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है ये खबर? भी ईपीएफ से जुड़ी हुई बात है सर। 7 करोड़ 8 करोड़ से अधिक जो आप बताते हैं लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन और देखिए सरकार के लिए ये एक खुशखबरी की बात है कि जहाँ पे पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन 2026-27 की अगर हम बात करें तो लगभग 12.5% पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ने की बात है सरकार के लिए। इसलिए ये अच्छी खबर है एक तरह से, क्योंकि लगातार इस बात का प्रेशर सरकार के ऊपर बना हुआ था कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक पॉलिसीज़, उससे नौकरियां पैदा नहीं हो रही। और हम लोगों ने भी इस बात को जब बजट की भी चर्चा कर रहे थे तब बार बार इस बात का जिक्र किया था कि आप 7.5% या 7% की ग्रोथ जो हासिल कर रहे हैं उसमें दरअसल वो जॉबलेस ग्रोथ जैसी दिखाई देती है कि जहाँ पे नौकरियां नई क्रिएट नहीं हो रही और आपकी ग्रोथ 7% या उसके अबव बनी हुई है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस बात को लेकर उठाया था बहुत बात। ये बात देखिए विपक्ष भी बार बार उठाता है, ये बात इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इस बात को बार बार कहते हैं कि साहब आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ क्या जॉबलेस ग्रोथ है जहां नौकरियां पैदा नहीं हो रही। और हम लोगों ने जब बजट के टाइम बातचीत कर रहे थे तब हमने ये भी बताया था कि जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है जी, जो ईएलआई जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो सरकार लेकर आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 एनरोलमेंट संभवतः हुए हैं जब हम बजट की तरफ बात कर रहे थे, और जिसका जो सरकार थी, सरकार ने 1 करोड़ के आसपास का लक्ष्य उसका रखा हुआ था। तो नौकरियों को लेकर सरकार के सामने एक बड़ा संकट हमेशा रहा है, अगर आप पिछले 5, 7, 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जी। अब जो ये खबर आ रही है कि साहब 12.5% आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा 2 इसके वो निकाले जा सकते हैं। प्लीज़ बताएं। मतलब एक मतलब ये है इसका कि आपकी जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे नई नौकरियाँ अच्छे खासे पैमाने पर पैदा हो रही हैं। जब नई नौकरियाँ पैदा होंगी तो उनका पीएफ कटेगा तो वो कंट्रीब्यूशन में दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेज ग्रोथ है वो वेज ग्रोथ अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों की सैलरियों में इजाफा हो रहा है, सैलरी में इजाफा होगा तो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा, और इस तरह से जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पे विशाल दिखाई देगी। चलिए सर, और ये भी कहा जा रहा है कि ईपीएफओ का जो है रिटायरमेंट फंड कॉर्पस जो है वो और बड़ा हो सकता है सर, और वो पैसा जो है कहीं ना कहीं अगर इकॉनमी में आएगा, बाजार में आएगा, तो वो भी जो है इकॉनमी की जो पहिया है उसको बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित होता हुआ दिखेगा। सर इसी के साथ अगर ईपीएफओ की बात हो रही है सर, तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो सीलिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, चूँकि आप भी कह रहे हैं और रिपोर्ट भी कह रही है सर कि लोग जो बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, पैसा कॉन्ट्रीब्यूट जो है पीएफ का कटता हुआ नजर आया, तो जरूरी अब हो गया सर कि उस सीलिंग को भी बढ़ाया जाए। 15,000 है उसको 25,000 30,000 के आसपास किया जाए, उससे भी अच्छा फायदा होगा। नहीं, बिल्कुल ये बात, और सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से साफ तौर पे ही सरकार को कह दिया कि आप इस वेज सीलिंग को बढ़ाने पर विचार करें। बदलती आपकी आर्थिक जो पूरा का पूरा जब इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है, आप उसमें वेज को जो है वो 15,000 रुपये पर लिमिटेड किए हुए हैं, तो यहाँ उसको बढ़ाए जाने की भी जो है वो ज़रूरत है। 7-8 करोड़ पीएफ मेंबर्स हैं जी, और माना ये जाता है कि जो अगर ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे तो लगभग 29-30 करोड़ जो है वो पीएफ मेंबर्स का ये आंकड़ा बैठता है, जिसमें एक्टिव मेंबर 7-8 करोड़ जो हैं वो हैं। टोटल जो अगर आप इसका कॉर्पस देखेंगे तो 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस बार तो और अच्छी खुशखबरी ये भी आई थी सर, कई बार कहा जा रहा था कि जो ब्याज दर वो कम कर देगी सरकार ड्यू टू द जियो पॉलिटिकल टेंशन, और जिस तरह से जो है मूड माहौल है अभी थे, लेकिन 8.25% तो अभी भी आपको मिल रहा है। इस बीच एक और एक खबर आ रही थी सर, कहा जा रहा था कि इस पैसे को जो है अब मार्केट में लगाने की भी जो है छूट देने की बात कही जा रही थी, तो उससे भी तो पैसा बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि अभी मूड माहौल खराब है, लेकिन चूंकि अभी बाजार थोड़ा नरम है सर, तो अभी पैसा लगाने के सरकार के सामने बिल्कुल जो
8.25% का सरकार ब्याज लगातार ऑफर कर रही है। साल भी दिया सरकार ने। तो उसमें मसला इसी चीज़ का है कि जब आप ऊंचा ब्याज अगर देना चाहते हैं तो फिर आपको उस पैसे को ऐसी जगहों पर डिप्लॉय करना होगा जहां से कि उतना इंटरेस्ट आप निकाल कर अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको आप वो पैसा दे सकें। और इसीलिए पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है उसको थोड़ा लिबरल बनाने पर विचार चल रहा है यहाँ पे विशाल। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ सर, चूंकि ईपीएफओ को जब भी बात होती है सर, ईपीएफओ को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। अब अप्रैल का महीना बस हम 1 महीने दूर हैं सर, ईपीएफओ 3.0 की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब यूपीआई के जरिए पैसा निकल जाएगा, कार्ड वाली भी बात है कि कार्ड से आप जाइए अपना पीएफ का पैसा निकाल लीजिए। इन सब मुद्दों पर भी कोई बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है? सरकार जो है फास्ट फेस मोड में काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल सरकार तेज़ रफ्तार से काम कर रही है। और जो एटीएम से पैसा निकालने की बात है वो पिछले साल से ये मुहिम सरकार की चल रही है। अब मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के भीतर इसको स्कीम को सरकार लॉन्च कर भी सकती है।